चका भैरव चना काली। आज हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने है टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। ये हमने लिए हैं 2 टैरो। ठीक है, एक हम यूज़ करेंगे क्लैरिफायर के लिए। ये हमारे पास हैं 2 ओरेकल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चैनल पे अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमें रीडिंग क्या मिलती है। तब तक आप भी अपना इंट्यूशन चेक कर सकते हैं कि कार्ड्स क्या आने वाले हैं। ओके, चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। हाँ, देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। सबसे पहला कार्ड जो आ चुका है वो है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, दूसरा एक कार्ड देखते हैं। ये आ चुका है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। थर्ड कार्ड आ गया है द फूल, तो मेजर अरकाना का शुरुआती कार्ड हमें मिल चुका है। चौथा कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज की एनर्जी। एंड फाइनली फिफ्थ कार्ड चुनते हैं जो कि है हाई प्रीस्टेस। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस रीडिंग में तो काफ़ी सारे जो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। अब अगर हम इन कार्ड्स को देखते हैं ना तो एक पैटर्न सा बनता है। ठीक है, देखो एंड में आ चुका है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड, शुरुआत हो गई है किंग ऑफ कप्स से। तो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे इस पर्सन में हम बदलाव देखने जा रहे हैं। कैसे, वो देखते हैं। देखो पहला ही कार्ड आ चुका है किंग ऑफ कप्स, तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे पर्सन को जो है हम बिल्कुल सुबह सुबह एक कहते हैं ना कि भावनात्मक दृष्टिया बहुत ज़्यादा पावरफुल देख रहे हैं। कि मतलब कुछ भावनाएं ऐसी हैं जो उसके दिल में घर कर गई है, या फिर ये पर्सन जो है, ये व्यक्ति जो है वो बेसिकली अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है। मतलब आपके सामने कोई एक डिमांड भी रख सकता है, जैसे कि आपसे बात करनी हो, ठीक है, आपके करीब आना हो, आपसे मिलना हो, और भी बहुत सारी बातें जो कि आप दोनों के बीच है, ये आपके साथ साझा करना चाहता है कि वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। देखो इनके लिए इनके इमोशंस को कंट्रोल करना वो भी सुबह सुबह थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट हो सकता है। बिकॉज आई थिंक इस व्यक्ति ने ना बहुत सारा समय जो है वो सोचने में बिता दिया है। तो सुबह की जो एनर्जी है वो या तो आपके साथ बिताना चाहते हैं या तो आपसे वो वार्तालाप करना चाहते हैं कि आप इनके बारे में क्या ख्याल रखते हो। आई थिंक इनको पता है कि आप इनको मना नहीं करोगे और आप इनको ज़रूर तवज्जो दोगे। जो भी इनकी इच्छाएं हैं आप उनका ध्यान रखोगे और एक बार तो इनकी जो बातें हैं वो आप सुन के लोगे। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति कह रहा है कि चलो अगर मेरा इन्फ्लुएंस है इस व्यक्ति के ऊपर तो क्यों ना मैं उस इन्फ्लुएंस का फ़ायदा उठाऊं और इनसे बातचीत करूं या फिर इनको फ़ोन करूं या फिर इनको मिलने के लिए कन्विंस करूं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखो सेकंड जो कार्ड है ना वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये व्यक्ति जो है वो अपनी जो पैशन है, अपना जो प्यार है, अपना जो इकरार है, ठीक है, जो अट्रैक्शन है वो छुपा नहीं पा रहा है। ओके, और इसी कारणवश इसको लग रहा है कि भाई जल्द से जल्द आपसे मिलना ये उसके लिए एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन चुकी है। मतलब बाकी सब काम एक तरफ, आपके बारे में सोचना, आपसे मिलना, ये काम दूसरी तरफ। ठीक है, आप नाइट की एनर्जी है तो ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, जो भी है मेल फीमेल, ये एक्चुअली अपनी दिल की जो बात है उसे छुपा नहीं पा रहा है। ठीक है, इसकी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द ये चीज़ें आप तक वो पहुंचाए, आपके दीदार करे, आपकी बातें सुने, आपको कुछ बातें कहे और आपके साथ कुछ समय बिताए। ठीक है, आई थिंक उनका सपना भी, अब सपना कैसे पूरा होता है या फिर इसको समय लगता है वो तो आने वाला कल ही बताएगा। बट मेरे हिसाब से ना यहाँ पे इस व्यक्ति की जो कोशिश है और कशिश है वो हम क्लियरली देख पा रहे हैं। मतलब दिल में कुछ और कर रहे कुछ और, ऐसा कुछ नहीं। जो भी दिल में है ना वो साफ साफ लफ्ज़ों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो। ठीक है, देखो तीसरा जो कार्ड आ गया है ना वो है द फूल का कार्ड। अगर हम इस फूल की एनर्जी को देखो तो ये ज़बरदस्त हम ताकत में देख सकते हैं कि मतलब मन जो है उनका वो बहुत सारी आकांक्षाओं से भरा पड़ा है। ठीक है, अगर आप इनको हाँ कहते हो, अगर आप जवाब नहीं भी देते तो ये पर्सन बुरा मानने वाला नहीं है।
बल्कि ये प्लान्स करेगा, और ये क्या प्लान करेगा इसको खुद को नहीं पता। ये बस आपके दीदार के लिए तरस रहा है, आपकी बात सुनने के लिए तरस रहा है। तो जो भी इससे बन पड़े, मतलब एकदम से ख़्याल आते जाएँगे और ये उस ख़्यालों के बारे में सोचना शुरू कर देगा। तो वो जो ख़्याल है, वो असलियत में लाना, उसके ऊपर काम करना, उसके लिए इस व्यक्ति को समय भी लग सकता है। बट इसका मन कह रहा है कि भई अगर मेरा मन जो है, वो अगर बिल्कुल भी क्लियर है, आईने की तरह साफ़ है, तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, ये पे हम देखते हैं 4th कार्ड जो आ चुका है और 5th कार्ड, यहाँ पे ये आपकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है? और अगर हम ये इनकी एनर्जी देखें तो यहाँ पे इनमें थोड़े से बदलाव हम देख पा रहे हैं। ये जो इनका ये जो इनकी ट्रांज़िशन है, ये जो इनके बदलाव है, वो सुबह से लेके दोपहर तक या शाम तक की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। मतलब क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी और हाई प्रीस्टेस, तो धीरे-धीरे जो है ना, ये अपने आप में थोड़ा-सा साहस भरना और पेशेंस भरना कि चलो ठीक है, मैं वेट कर लूँगा, मैं और प्रतीक्षा कर लूँगा। तो ये बातें ना इस व्यक्ति में आती चली जाएँगी। वहीं पे अगर हम देखते हैं हाई प्रीस्टेस का कार्ड, तो कह सकते हैं कि भई एक समय ऐसा भी आएगा जब ये पर्सन एकदम से मतलब शांत होगा, या फिर जो अभी वो फ़ील कर रहा है ना कि एकदम बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी, वो धीरे-धीरे एकदम नॉर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। वही अगर हम देखते हैं, अगर दोनों कार्ड आपको रेज़ोनेट कर रहे हैं, अगर आपको दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, बिकॉज़ आपका पहनावा, आपकी बातें वैसी हैं जो इनको अट्रैक्ट करती ही हैं आपकी तरफ, ठीक है? और जो इनको आपके बारे में एक बहुत अच्छी बात लगती है, वो है हाई प्रीस्टेस का कार्ड, मतलब कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशनल है। जो भी व्यक्ति आपकी तरफ देखता है ना, मान लो उसको कुछ ना कुछ एहसास ज़रूर होता है, तो ये चीज़ें ना आप में हैं, और इसी कारण ये पर्सन जो है, वो बार-बार आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और इसको फिर खुद समझ में नहीं आता कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। अब देखते हैं हमारा ट्रेडिशनल राइडर वेट, और उससे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है? कमेंट्स में भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो, ठीक है? जिसको ऊपर भी आपको भरोसा है, आप उसका नाम लिख सकते हो, लाइक जय माँ काली, हरे कृष्णा, ठीक है? देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो, पहला जो कार्ड आ चुका है, वो है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सेकंड कार्ड जो आ चुका है, वो है 10 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी, ठीक है? चलो, थर्ड कार्ड आ चुका है, ये 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फिर आ चुका है ये 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। और जो फाइनल कार्ड आ चुका है, वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अब देखो, दूसरा जो हमने क्लैरिफायर के लिए यूज़ किया है ना, उसका जो मतलब आ रहा है, वो भी अब हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, शुरुआत तो हो चुकी है क्वीन ऑफ कप से, और दूसरा कार्ड जो इसके बाद तुरंत आ चुका है, वो है 10 ऑफ कप्स। देखो, इस व्यक्ति को लग रहा है ना कि जैसे कि अगर हम पहले जो रीडिंग आ गई है उसको अगर कंटिन्यू करें, तो पेशेंस इस व्यक्ति में रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब ध्यान रखना, ध्यान केंद्रित करना, और भरोसा है उसे तो टूटने ना देना, और सब्र रखना, ये चीज़ें इस व्यक्ति के लिए फ़िलहाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेसिकली इस व्यक्ति को लग रहा है कि अगर ये कुछ ऐसे बदलाव अपने आप में करता है, या फिर जो बदलाव आप इनसे चाहते हो, या फिर ये आपसे चाहते हैं, अगर ये सच में हो जाते हैं, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, आपको वो सब मिल जाएगा जिसके आप हकदार हो। ठीक है? सो यहाँ पे आ गया था किंग ऑफ कप्स का कार्ड, अब यहाँ पे आ चुका है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखो, पहले ही शुरुआत में इनको लग रही है कि भाई मुझे ना संयम रखना पड़ेगा। मतलब अगर ये बेचैनी दिखा रहे थे, जता रहे थे, कह रहे थे कि भाई मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तो ये बातें ना उनको बदलनी पड़ेगी। थर्ड जो कार्ड आ गया है, वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, जैसे-जैसे ये इसके बारे में सोचते हैं ना कि हमारे साथ सब कुछ बढ़िया होगा, हम साथ आएँगे यार, कोई हमें रोक नहीं पाएगा, तब इनको लगता है कि भई ये उनके ख़्याल कहाँ पे हैं और फ़िलहाल वो कहाँ पे हैं। यानी कि इनकी मजबूरियाँ तुरंत उनके सामने आती हैं कि भई जैसे कि ऑफ़िस जाना है, बहुत सारा काम है, फ़ैमिली ने कुछ कहा है, किसी के लिए हॉस्पिटल जाना है, किसी का बिल भरना है, तो ये चीज़ें जो है वो इनको लग रहा है कि मेरे लिए मान लो कि एक कंपाउंड का काम कर रहे हैं कि जिसके आगे मैं जा ही नहीं सकता, ठीक है? तो फ़िलहाल जो उनकी सोच है वो ये है कि भई मैं तो अपनी ज़िंदगी में संयम ला सकता हूँ, बट उसके आगे क्या? ठीक है? अगर उसके आगे क्या, ये हम देखते हैं, तो उनको 2 कार्ड्स जो मिले हैं ना, वो काफ़ी कुछ बतलाते हैं, और वो जो 2 कार्ड्स हैं, वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। मतलब कि भई
अगर ये ऐसा करते हैं, अगर ये शांति दर्शाते हैं, अगर ये संयम का फ़ॉलो करते हैं, तो डेफ़िनेटली जीत इन्हीं की होने वाली है। और जैसे ही इनकी जीत होगी, जैसे ही मौका इनके हाथ लगेगा, तो मौके पे चौका मारना ये उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज तक शायद ऐसे भी हुआ रहेगा कि इनके पास बहुत सारे मौके आए आपसे बात करने के, आपसे मिलने के लिए, लेकिन शायद उन्होंने वो मौके किसी न किसी रूप से गँवा दिए थे। तो एक और बड़ा मौका फ़िलहाल उनकी ज़िंदगी में आ रहा है। अगर इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं, तो हाँ, उनकी बिगड़ी हुई बातें भी बन सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें इस ओरेकल में क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है? चलो ये 2 कार्ड आ चुके हैं। पहला जो कार्ड है वो है फियरलेस एंड सेकंड जो कार्ड है डिस्गाइज़। देखो ये जो व्यक्ति है ना, वो कह रहा है कि भाई मुझे फियरलेस बनने की ज़रूरत है। मतलब ये जो पहले डर रहा था या फिर अभी भी उसको जो लग रहा है कि मे बी पता नहीं आपका जवाब क्या होगा, क्या आप इनको भगाओगे या फिर आप इनसे मिलने दोगे, आप इनसे बातचीत करोगे। तो इनको लग रहा है कि ये पहले तो मुझे मेरे मन का डर निकालना पड़ेगा एंड डिस्गाइज़ रखना पड़ेगा। मतलब जब तक अगर आप अपने दिल की बात क्लियर नहीं करते ना, मान लो कुछ समय के लिए या फिर सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए, तब तक उन्हें ये बताना नहीं होगा कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है? तो पहले तो मन से डर हटाओ, सेकेंडली आपकी बात जानो कि आप क्या सोच रहे हो। थर्ड जो कार्ड देखो आ गया है वो है क्लैरिटी। ये इस रिश्ते में ना क्लैरिटी चाहते हैं बेसिकली आपसे, कि आप क्या क्लैरिटी इनको देना चाहते हो। जैसे कि मैं भी अभी आप रेडी हो या फिर आपको थोड़ा-सा सवाल है, आपको झिझक हो रही है, तो ये सारी बातें वो चाहते हैं कि आप इनके सामने रखें। फिर चाहे आपको इनके साथ आगे बढ़ना हो, ना बढ़ना हो, लेकिन एटलीस्ट इनकी जो सोच है वो क्लियर हो जाए। देखो थर्ड जो कार्ड है वो है मूविंग ऑन। ओके, देखो इनको लग रहा है ना कि आगे बढ़ना ये सबसे ज़रूरी होगा। तो अगर ये भी किसी के लिए रुके थे और आप भी कभी रुके थे, तो ये कह रहे कि भाई मेरे पास जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमेशा आगे बढ़ो, अकेले मत रुको, ठीक है? फिर जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है ब्यूटी। देखो ये व्यक्ति जो है वो एक्चुअली खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगा और अब इसका कहना है कि हाँ, अट्रैक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो वो जब शायद पहले मेकअप के अगेंस्ट थे या फिर पहले जो है वो सिर्फ स्वभाव देखते थे, बाकी चीज़ें नहीं देखते थे, तो अब क्या कर रहे हैं, इनका ध्यान इनकी तरफ जा रहा है। तो ये आपको बेसिकली अब कुछ नहीं कह रहे, कह रहे कि भाई चलो आपकी जो भी इच्छाएं हैं ना, वो आप पूरी करो और मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा, ठीक है? तो ये बात यहाँ पे आ चुकी है। फिफ्थ, अब देखते हैं नेक्स्ट जो ओरेकल हमें मिल चुकी है, उसमें से भी हम 5 कार्ड निकालेंगे। देखते हैं कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। कार्ड में से जो पहला कार्ड है वो है रिबेलियस, ठीक है? एक और कार्ड चुनते हैं जो कि है नीड टू ओपन अप। देखो इनको लग रहा है कि या तो आप थोड़े ज़िद्दी हो या फिर ये पहले कभी ज़िद्दी हुआ करते थे, तो अब इस ज़िद को उनको हटाना होगा और नीड टू ओपन अप, मतलब मन में जो भी बातें आ रही है ना, उसे क्लियर करना, आपके सामने प्रस्तुत करना, ये उनके लिए फ़िलहाल उनकी प्रायोरिटी बन चुकी है। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे मिल चुका है वो है फ़ियर अबाउट नेक्स्ट स्टेप। यस, अगर हम इनका डर देखें तो वो क्या है कि वो अगला स्टेप लेने से ना डरते हैं। मतलब इनको नहीं पता कि भई अगला स्टेप जो है वो क्या होगा, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो इसलिए पर्सन जो है वो थोड़ा-सा हमें या तो डरता हुआ या तो फिर शाय करता हुआ दिखता है। देखो फोर्थ जो कार्ड है वो है ओवरली एम्बिशियस। मतलब ये कह रहे हैं कि भई बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे मन में बहुत सारे ख़्याल है और मुझे वो कंप्लीट करना है। हालाँकि कितना जल्दी वो कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये तो देखने वाली बात होगी। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे हमें मिल चुका है वो है फ्रेंडशिप्स, ठीक है? देखो ये आपके साथ ना अपनी जो फ्रेंडशिप है उसे आगे बढ़ाना चाहते हो, किसी भी रूप से ना ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते। कह रहे हैं भाई चलो मुझे आपके साथ जो दोस्ती है वो निभानी है और ज़्यादा पक्की करनी है, ठीक है? तो ये एक हो गया कि भाई आपके साथ वो मिलनसार तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, कहना चाहते हो कि भाई यस मैं आपके लिए हूँ, आप बस फरमाइश छोड़ो और देखो कि मैं वो कैसी पूरी करता हूँ। तो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।